अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 4.2 है। अब इसमें देखें, हमें कह रहा है a प्लस बी जो है 10 के बराबर है और a माइनस बी जो है 6 के बराबर है। जो हमें वैल्यू मालूम करनी है वो मालूम करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, जैसे कि आपके इल्म में है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें a प्लस बी जो 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी जो 6 के बराबर है, तो ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे रख दिया आपने। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 प्लस 36 136 और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर चलेगा, 2 8 ज़ा 16, तो 68 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहले का पार्ट का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 में कह रहा है, अगर आप देखें तो पार्ट 2 में कह रहा है स्टूडेंट 1 के पार्ट 2 में कह रहा है इफ़ a प्लस बी अगर 5 के बराबर है और a माइनस बी रूट 17 है, तो आपसे कह रहा है कि आप मालूम करो a b की वैल्यू। ये हमें पार्ट b में कह रहा है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यहाँ माइनस होगा और ये माइनस बी का उसका इक्वल टू 4ab। अब देखिए a प्लस बी स्क्वायर आपको 5 गिवन है, तो यहाँ पर रख दिया 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी जो है रूट 17 का स्क्वायर है और ये 4ab आपने ऐसे लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 माइनस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 17 बचा इज इक्वल टू 4ab। 25 माइनस 17 तो ये 8 बचा 4ab, तो यहाँ से 8 अपॉन 4 नीचे आ गया, डिवाइड में ab सिंगल रह गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ab इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है। ठीक है, और कह रहा है a प्लस बी प्लस सी ये -1 के बराबर है। तो आपको कह रहा है वैल्यू मालूम करो किसकी, ए बी बी सी प्लस सी ए की। इसको आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी। ठीक है, तो आप देखें हमने कंसिडर किया इसको टेकिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी कर लिया और ले भी लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फार्मूला खोल रहा हूँ, ये प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर अगर पावर इवन हो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही रहा। इन तीनों टर्म में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए बी बी सी प्लस का सी ए इज इक्वल टू 1। तो अब अगर आप देखें स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमारे पास 45 गिवन था, तो इसकी जगह आपके पास 45 आ गया प्लस 2 ऐसे ही रहा। ए बी बी सी सी ए मालूम करना है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस
सी ए ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2ab प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखा। ये 45 इधर आके माइनस का 45 हो गया। तो ये 2ab प्लस BC प्लस का CA इज इक्वल टू माइनस का 44। AB प्लस का BC प्लस का CA इज इक्वल टू माइनस का 44 डिवाइड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 222 ज़ा माइनस का 44। तो AB प्लस BC प्लस CA जो आपके पास आया माइनस का 22 आ गया। तो ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है? 3 में हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास m प्लस n प्लस p वो हमारे पास 10 है और mn प्लस np और प्लस mp 27 है, तो आपसे कह रहा है कि आप वैल्यू मालूम करो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो आपने क्या किया, आप इसको ले लें m प्लस n प्लस p 10 है, तो आप इसको ले लें और लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि इसको m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 ले लें। फिर आपने इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यही फार्मूला जो ऊपर खोला था ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो बराबर होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, यही फार्मूला आप इस पर खोलेंगे। तो ये m n प्लस p, तो मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा प्लस 2 दूसरा तीसरा प्लस 2 तीसरा पहला इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ये 100। ठीक है स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब आप देखें अगर मैं m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ऐसे लिखा, इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा mn प्लस mp प्लस p m इज इक्वल टू 100। सही है भाई, ये np है, ठीक है, ये np है। ठीक है, अगर आप देखें तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ये 27 है, तो 27 इसकी जगह आ गया प्लस 2ac लिखा, ये मालूम करना था, सॉरी यहाँ पर ये गलती होगी स्टूडेंट, ये m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर ये मालूम करना है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मालूम करना है प्लस 2। अब ये mn np mp ये 27 बरा लिखा और ये 100, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई करें 27 से, ये हो जाएगा 54। ठीक है स्टूडेंट, और ये 100, तो आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 100 है यहाँ पर, ये 54 उधर गया तो माइनस का 50 हो रहा है, 100 माइनस 54, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 46। तो स्टूडेंट पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया। सिर्फ लॉजिक बिल्डअप करनी है, कभी m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर दिया होगा ये मालूम करने का बोलेगा, या फिर ये दोनों दिए होंगे ये मालूम करने का कहेगा। तो आपको देखना है किस तरह आपको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 4 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 78 के बराबर है, ठीक है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो आपके पास है 59 के बराबर है, 59। तो आपसे ये कह रहा है कि भाई आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई
प्लस जेड की, ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ जिसको कंसिडर करें और वैल्यू भी इसकी मालूम करनी है, तो किस तरह करेंगे ये देख लेते हैं। तो आपने क्या करा, आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि पहला दूसरा, प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा है। उसके बाद क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 78 के बराबर है, तो 78 इधर आ गया और यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिया इसमें से, इन तीनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है, ये से लिख लिया। अब देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, ये 78 प्लस 2 ऐसे लिखा, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड 59 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 59। ठीक है स्टूडेंट, तो ये x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस ये हमारा 118 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 118। तो अगर आप इसको दोनों को ऐड कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 118 और ये 78, 8 8 16 1, ये 7 8 9 ये 1, तो ये हो गया 196। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। रूट क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर की पावर क्या ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, रूट हटता है तो 14 लगता है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है 5 में हमसे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 12 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर 64 है, तो कह रहा है हमसे एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको मालूम करो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, कंसीडर या टेकिंग लिख लें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, ये ले लेते हैं। अब इन पर दोनों पे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो बजाय इंग्लिश में सेंटेंस लिखने के डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे या ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया हो तो दोनों जगह पे ही करते हैं, ये रूल्स है मैथ का। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc मतलब वाई जेड प्लस 2ca मतलब जेड और एक्स, यानी कि एक्स जेड लिख लेते हैं, और ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 12 का स्क्वायर 144। अब आप देखें, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसी रहा, ये प्लस का 2xy वाई जेड प्लस का एक्स जेड इज इक्वल टू 144। ठीक है स्टूडेंट, बस इन तीनों में से 2 कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने की वजह ये होती है कि जो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड है वो आपके पास उसकी वैल्यू गिवन होती है, लेकिन अभी नहीं है, खैर वो मालूम करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 64 के बराबर है, तो 64 ये लिख दिया, प्लस 2 ऐसे ही लिखा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 144। अब देखें 2 ऐसे लिखा हुआ है, एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू ये 144 तो अपनी जगह लिखा हुआ है, ये प्लस का 64 तो जाएगा माइनस का 64 आएगा,
144 माइनस 64, तो ये 84 बन जाएगा। तो ये हो गया 2xy yz प्लस xz, ये बन गया 84। ठीक है, तो ये हो गया 84, 144 माइनस 64 84। अब ये xy yz प्लस xz इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो xy प्लस yz प्लस xz, ये हमारा 42 आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। जब तक कि अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।